हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 तक शनिदेव महाराज उल्टी चाल चलने वाले हैं, वक्री होने वाले हैं। अब देखिए कि इनका क्या प्रभाव रहेगा 137 दिन के लिए आपके ऊपर। जानेंगे हाल, बड़े ही विस्तार से वीडियो बड़े ही काम की है, क्योंकि साल का आधा समय निकल चुका है और जुलाई से दिसंबर तक आधा साल शेष बचा हुआ है। देखिए सावन का महीना चल रहा है और बाबा भोलेनाथ के दिन चल रहे हैं। बाबा की बहुत कृपा वृश्चिक राशि वाले जातकों पर बनी रहे। कमेंट में हर हर महादेव भी जरूर लिखें। अब देखिएगा फलादेश चार्ट की ओर आपका ध्यान रहेगा। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। जानेंगे ये वक्री क्या है। अब देखिए कि यहाँ पर ये एक घर पीछे का रिजल्ट प्रारंभ हो जाएगा शनि का। आपकी वृश्चिक राशि यानी ये 8 नंबर है। वृश्चिक राशि है चंद्र राशि, नाम राशि के आधार से इस फलादेश को समझोगे आप। अब ये शनि 137 दिन के लिए पीछे का रिजल्ट देंगे बकरी में, ठीक है। शनि कहाँ पर बैठे हैं ये समझोगे आप। शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, क्योंकि समझना बेहद बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। शनि बैठे हैं आपके अष्टम यानी लगन से पंचम भाव में, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। अब देखेंगे कि गुरु से न मित्रता है न शत्रुता है, समभाव है। रिजल्ट भी बड़ा धीरे धीरे से मिल रहा है, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जातकों ने समझा कि शनि की ढैया उतर चुकी है, लेकिन फिर भी अभी कोई राहत नहीं दिखाई दे रही है। बंधुओं, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे धन की दृष्टि से हो, चाहे भूमि भवन मकान और प्रॉपर्टी की दृष्टि से हो, चाहे शिक्षा और विदेश यात्रा की दृष्टि से हो, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से हो, लेकिन बंधुओं आप देखोगे ये पंचम भाव जो होता है, पहली प्राथमिकता तो यहाँ से ले लेते हैं। ये पंचम भाव जो होता है वो शिक्षा का होता है। ये पंचम भाव जीवन के गृहस्थ आश्रम का भी समझ सकते हैं, संतान का भी भाव होता है, ये भाव संबंधों का भी होता है, यहाँ प्रेम संबंध भी जोड़ सकते हैं। अब जो जातक हायर एजुकेशन शिक्षा है या इंजीनियर है, डॉक्टर है, चाहे पीएचडी है, बंधुओं यहाँ पर उन जातकों को ये गुरु के घर में बैठ कर के शनि बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। यहाँ बहुत, क्योंकि शनि से जो संबंध है गुरु के वो एक सम संबंध है, तो यहाँ काम बिगड़ रहा होगा तो खराब भी नहीं करेगा, यहाँ काम बनाएगा आपका, पहली प्राथमिकता। अब एक घर पीछे का रिजल्ट देगा। अब चतुर्थ भाव है। अब चतुर्थ भाव है कि आपकी प्लानिंग कोई अधूरी रह गई थी, कि मकान बनते बनते या कोई प्लॉट ले रहे थे या कोई वाहन गाड़ी ले रहे थे, सपोज करिए आप, वहाँ पर आपकी जो कामनाएं थी कि बार बार मामला टल रहा था आपका, लेकिन इस अवस्था में 137 दिन में यहाँ आपको लाभ जरूर मिलेगा, ठीक है। हमने आपको बताया अभी लाभ की चर्चा चल रही है, सावधानी क्या रखिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, और वीडियो के अंत में उपाय क्या करने हैं वो भी बताऊंगा आपको। अब शनि की 3 दृष्टि होती है, एक दृष्टि जा रही है सप्तम भाव में। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण घर है सप्तम भाव। अब महत्वपूर्ण क्यों है? ये हमारे गृहस्थ जीवन का है, ये हमारी रोजी रोटी का है, व्यापार का भी है, पार्टनरशिप का भी है, संबंध साथी का भी है। यहाँ से देखिए कितने भाव देख रहे जा रहे हैं, और जॉब नौकरी का भी है। अब इस भाव में शनि की दृष्टि जाना तो क्या ये आपको लाभ देगी? देखिए कर्म का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में भैया छुपा हुआ है, क्योंकि शनि कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश हैं। इनको दंड नायक कहा जाता है, ग्रहों का न्यायाधीश कहा जाता है। जो जस करें सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। और ज्योतिष शास्त्र तो कहती है भैया, शनि वक्रे महामारी रौरवम च भयम पति। मानव पर नहीं अंतरराष्ट्रीय तक खगोलीय सृष्टि पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर ये शुक्र के घर में
दृष्टि जाएगी, शुक्र से बड़ी मित्रता है शनि की। तो कई व्यक्तियों को 137 दिन में व्यापार में बेहद लाभ भी देगा। ये है दाम्पत्य जीवन में जो मानसिक टेंशन चल रही थी, यह लाभ मिल सकता है। पार्टनरशिप में वाद विवाद की स्थिति थी, वहां पर आपको राहत मिल सकती है 137 दिन में। तीसरी दृष्टि का हमने अभी लाभ बताया, ठीक है ना। अब पोजीशन आपकी कुंडली में क्या छुपा हुआ है, कर्म का लेखा जोखा, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में 137 दिन में, आपने कहा कि आपने हमें लाभ बताया लेकिन लाभ नहीं मिला। वृश्चिक राशि वाले जातक कहेंगे भैया, क्योंकि सब वृश्चिक राशि वालों को एक समान तो फल नहीं मिलेगा। अब कुंडली में आपकी में शनि की स्थिति कहां पर है, शनि नीच के नहीं है, या शनि के साथ चंद्रमा तो नहीं बैठे हैं, या शनि से चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है आपकी कुंडली में, क्योंकि कर कुछ रहे हैं, हो कुछ रहता है। जब शनि से चंद्रमा पीड़ित होता है तो हम भ्रमित रहते हैं, काम बनते बनते भी रुकता है। अगर आप अपनी कुंडली का 2025 में विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चले, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारी आगामी कुछ जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी। अब देखिएगा 10वीं दृष्टि की, 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, लाभ के घर में। अब यहाँ से पंचम भाव में शनि वैसे ठीक होता है, और लाभ के घर में दृष्टि जाना और ज़्यादा ठीक होता है। अब 7वीं दृष्टि से यहाँ पर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं आ रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन से कोई जुड़ा हुआ मसला है या प्रेम संबंधों में समस्या बार बार आ रही है तो ये कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंधों का होता है, दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ होता है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, यहाँ लाभ मिलेगा, लेकिन अनायास ही आपको 7वीं दृष्टि से यहाँ पर नए लोगों से व्यापार में गतिविधियाँ बनेंगी। शेयर मार्केट में भी लाभ मिल सकता है, क्योंकि पंचम भाव शेयर मार्केट का भी होता है। लाभ भाव को देखेगा, अनायास ही लाभ देता, क्योंकि बिना शनि और राहु की कृपा के व्यक्ति धनवान नहीं बन सकता। राजनीति में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। कोई IPS अधिकारी, बड़े पद पर ठेकेदारी, बिल्डिंग का काम करने वाले, लोहे से संबंधित काम करने वाले, ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम करने वाले, यहाँ पर ये 7वीं दृष्टि बकरी में लाभ दे सकती है। जो काम बनते बनते आपका रुक रहा था, ऐसा आपको लग रहा था, तो देखिए आप 13 जुलाई से और 27 नवंबर तक ये आपको बहुत अच्छा लाभ भी दे सकता है। जो काम लंबे समय से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, नहीं बनना था, यहाँ लाभ देगा। विदेश में रहने वाले जातकों को जो लाभ नहीं मिल रहा था, परेशानी आ रही थी, जॉब की दृष्टि से विदेश में रहने वाले जातकों को लाभ नहीं मिल रहा था, या विदेश में रहने वाले जातकों को दाम्पत्य जीवन में से कोई जुड़ी हुई समस्या थी, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर ये सोशल वर्क, यहाँ पर ये एडवोकेट, वकील, जज, यहाँ पर ये बड़े बड़े ओहदे पर, क्योंकि ये दंड नायक है, निर्णय करने वाला ग्रह है, ये निर्णय करने वाले जातकों पर बहुत ही असरदायक होता है। इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, 10वीं दृष्टि की बात। अब देखिए, हमने 7वीं दृष्टि समझाई, तो 10वीं दृष्टि आपकी धन के भाव में जा रही है, ये धन भाव है। अब यहाँ सावधानी क्या बरतनी है, वाणी पर संयम रखना है। अभी तक तो हमने लाभ बताया है आपको, तीसरी दृष्टि में भी लाभ बताया, 7वीं दृष्टि में भी लाभ बताया। अब बात हो रही है 10वीं दृष्टि की, तो 10वीं दृष्टि थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप अपनी वाणी पर संयम नहीं रखोगे तो बहुत बड़ा नुकसान भी उठा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखिएगा, ये धन के भाव में अगर लेन देन कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा। कुंडली में अगर राहु और शनि की स्थिति सही नहीं तो वहां पर पैसा आपका फंस भी सकता है, क्योंकि मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पर धन के भाव में 10वीं दृष्टि जाने से आपको धन का लाभ होगा, ऐसा नहीं। यहाँ सावधानी क्या रखनी है कि वाणी पर संयम रखना है, तौल मोल के शब्द बोलना है, और धन किसी को दे रहे हैं तो सावधानी वहाँ बरतनी है। कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मसला है तो वहाँ पर कागजात जांच करके भी काम करेंगे, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये 10वीं दृष्टि जाना, यहाँ पर कुछ लाभ भी बहुत अच्छा दे सकती है आपको।
जो लंबे समय से कोई वाद विवाद की स्थिति चल रही थी, जहां पर सामंजस्य समझौता नहीं हो रहा था, कोई कोर्ट कचहरी का मसला था, तो वहां लाभ भी दे सकता है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूं आपको क्या करना होगा। अब यह हमने बताया आपको 3 दृष्टियों को, लेकिन यहाँ बकरी जब हो जाएंगे तो एक दृष्टि फिर यहाँ पीछे चलेगी, 7वीं दृष्टि यहाँ आ जाएगी। देखिएगा, अब यहाँ से मसला यहाँ पर आएगा और 10वीं दृष्टि इनकी यहाँ आ जाएगी। तो अगर यहाँ से भी लेकर के चलते हैं तो बंधुओं, 7वीं दृष्टि से, तीसरी दृष्टि से कोई ऋण, रोग, शत्रु का जो प्रहार है वहाँ राहत मिलेगा। 7वीं दृष्टि की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन से मसला है, वहाँ सॉल्व होते हुए थोड़ी सी नज़र दिखाई देगी। सेना में, मिलिट्री में, पुलिस में जो भी जॉब करते हैं वहाँ भी ये 137 दिन में, क्योंकि एक घर पीछे का रिजल्ट देंगे, कैरियर पे दृष्टि जाएगी तो लाभ दे सकता है। वीडियो के अंत में उपाय क्या करने हैं तो आप देखिएगा कि शनि देव की पूजा विशेष करोगे, बीज मंत्र का जाप करोगे। ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः। सावन का महीना चल रहा है, शंकर भगवान का रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय का पाठ, ओम नमः शिवाय का जाप, और वृश्चिक राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करना है, क्योंकि इनका स्वामी मंगल है, भूमि का कारक है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।